अगर आप नया घर बनाने जा रहे हैं और आप अपने घर का खर्च 2 से 3 लाख रुपए तक कम करना चाहते हैं, तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, घर का खर्च कम करेंगे, ऐसा नहीं कि हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। क्वालिटी हमें बेस्ट टू बेस्ट ही रखनी है। दोस्तों, पहले का समय था कि आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में लगभग 11 से 12 लाख रुपए तक ही खर्च आता था। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी नहीं रही। अभी लेबर के रेट और मटेरियल के रेट बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, आज के समय में 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में लगभग 16 से 18 लाख रुपए तक खर्च आता है। यानी कि 1600 से 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट तक की कॉस्ट आ रही है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आप अपने घर का खर्च 2 से 3 लाख रुपए तक कम करना चाहते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथियों, हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक होता है आपका मटेरियल कॉस्ट, दूसरा लेबर कॉस्ट। साथियों, मटेरियल कॉस्ट हमारा टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 70% रहता है। वहीं लेबर कॉस्ट हमारा 30% रहता है। 1000 स्क्वायर फीट में कोई घर है और उसमें आपका 1800 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लगभग 18 लाख रुपए लगा, तो उसमें आपका जो मटेरियल कॉस्ट होगा वह होगा 70% यानी कि 12,60,000 रुपए। वहीं लेबर कॉस्ट आपका रहेगा 30% यानी कि 5,40,000 रुपए। अब दोस्तों, लेबर खर्च में आपका सभी तरह की लेबर इंक्लूड हो जाती है, जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन, टाइल मेसन या फिर आपका प्लम्बर या लेबर या फिर मेसन, यह सभी तरह की लेबर मिलाकर ये आपका लेबर कॉस्ट बन जाता है। साथियों, चाहे आप घर बनाने का काम विद मटेरियल दे या फिर लेबर रेट पर, तो आपको कॉन्ट्रैक्टर से यह सब पहले ही तय कर लेना है कि आप कॉन्ट्रैक्टर का टोटल पेमेंट प्लॉट साइज के हिसाब से बनाएंगे या फिर टोटल स्लैब मेजरमेंट करके। अब अगर आपका सिर्फ प्लॉट के एरिया के हिसाब से तय हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर स्लैब एरिया के हिसाब से तय हुआ है तो अक्सर कर ज्यादातर कॉन्ट्रैक्टर आपको बोलेंगे कि सर, छत में छज्जा 4 या 5 फीट का दे दीजिए। वह इसलिए ताकि कॉन्ट्रैक्टर का स्लैब एरिया बढ़ जाए। वह कैसे, मान लीजिए आपने 250 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर रेट के हिसाब से इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो कॉन्ट्रैक्टर आपसे बोलकर 4 या 5 फीट का छज्जा अगर बढ़वा ले, तो कॉन्ट्रैक्टर का लगभग 100 स्क्वायर फीट तक एरिया बढ़ जाता है। बहुत सारे केसेस में तो यह एरिया 200 स्क्वायर फीट तक भी बढ़ जाता है। लेकिन आप मान लीजिए अगर कॉन्ट्रैक्टर का एरिया सिर्फ 100 स्क्वायर फीट ही बढ़ा है तो, और लेबर रेट आपका 250 रुपये पर स्क्वायर फीट है, तो यहाँ पर बढ़े हुए एरिया से रेट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें आपका आएगा 25,000 रुपये। यानी कि आपका 25,000 रुपये एक्स्ट्रा जाएगा कॉन्ट्रैक्टर पर। तो यहाँ पर आप 25,000 बचाने के लिए सिर्फ 3 फीट का छज्जा ही दें, क्योंकि अगर आप 3 फीट का छज्जा देते हैं तो यह मजबूती के लिहाज से भी अच्छा रहता है एज पर कंपेयर टू 4 फीट या 5 फीट छज्जा। अब बात करते हैं कि मटेरियल में हमें कैसे कैसे पैसा बचाना चाहिए। मैं आपको शुरू से डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम एक प्लॉट लेते हैं तो प्लॉट हमें या तो स्क्वायर शेप का लेना चाहिए या फिर रेक्टेंगल शेप का। इसमें हमारा खर्च थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ऐसे प्लॉट में हमें घर के रूम, टॉयलेट, बाथरूम या फिर किचन वगैरह इन सभी का एक शेप दे सकते हैं, जिसमें हमारा घर प्रॉपर अच्छे से बन जाता है, वह भी सिंपल प्रोसीजर के साथ। लेकिन अगर हमारा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है तो उसमें हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और खर्च भी बढ़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका प्लॉट सिंपल शेप का हो, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर शेप का हो। अब दोस्तों, इसी में एक बात और निकल कर आती है कि लोग क्या करते हैं कि ना तो किसी आर्किटेक्ट और ना ही किसी सिविल इंजीनियर को हायर करते हैं। अब जब भी आपको घर की कंस्ट्रक्शन करानी है तो उसमें हमारा खर्च अप्रोक्सीमेटली 20 से 30,000 रुपए तक आता है। अगर आप अच्छा नक्शा बनवाते हैं या फिर किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर को हायर करते हैं तो उसमें आपका 20 से 30,000 रुपए खर्च आएगा। अब यह जो आपके 20 से 30,000 रुपए लग रहे हैं, आगे जाकर आपके 60 से 70,000 रुपए तक बचाते हैं, क्योंकि आपके घर में जो चेंजेस होते हैं वो ऑन द स्पॉट तो नहीं हो पाते। अगर आप ड्राइंग पहले से बनवा कर नहीं रखते तो बाद में आपको सोच आती है कि यार, यहाँ पर तो बाथरूम नहीं होना चाहिए, या फिर किचन का साइज कम हो गया, या किचन का साइज ज़्यादा हो गया, या फिर किचन की लोकेशन यहाँ नहीं होनी चाहिए, या फिर मेरा बेडरूम का साइज कम हो गया। तो यह सभी बाद में आपको फिर चेंजेस करने पड़ते हैं, और इसमें आपके 60 से 70 या 80,000 रुपए तक तो ऐसे लग जाते हैं कि पता तक नहीं चलता। इसीलिए मैं पहले से ही बोलता हूँ कि घर बनाने से पहले आप घर का प्लान बनाकर रखें, ताकि अगर आपको प्लान में कोई चेंजेस करने हैं तो आप पहले ही करवा लें। अब बात करते हैं घर की दीवारों की। तो साथियों, ध्यान रखें कि घर की सभी बाहरी दीवारें 9 इंच मोटाई की रखें और अंदर की सभी दीवारें 5 इंच की दे सकते हो, क्योंकि हम फ्रेम स्ट्रक्चर में घर को बना रहे हैं। यह कोई लोड बेरिंग स्ट्रक्चर तो नहीं है जिसपे सारा लोड दीवारों पर आएगा। यह फ्रेम स्ट्रक्चर है जहां पर सारा लोड
आपके कॉलम या बीम के थ्रू नीचे फुटिंग या फाउंडेशन तक जाएगा। इसलिए आप सभी बाहरी दीवारें 9 इंच मोटाई की रख के और इनर की सभी दीवारें 5 इंच मोटाई की दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों, मान लीजिए कि आपको 1000 या फिर 1200 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन करानी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डुप्लेक्स के साथ जाइए। मतलब आप 2 मंजिला घर बनाइए। इसमें क्या होगा कि आपका फाउंडेशन का बहुत सारा खर्च बच जाएगा। मतलब आप ग्राउंड फ्लोर पर 600 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कीजिए और ऐसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पर 600 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन करें, तो इसमें आपका हो जाएगा 1200 स्क्वायर फीट। आपका इसमें नीचे फाउंडेशन का बहुत सारा खर्च बच जाएगा। मतलब मैं आपको थोड़ा और सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप सिर्फ 600 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन कराओगे, तो इसमें आपको बहुत सारे कॉलम और फुटिंग नहीं देने पड़ेंगे। अगर आप यही काम 1000 स्क्वायर फीट या 1200 स्क्वायर फीट में करते हैं, तो यहाँ पर आपको कॉलम और फुटिंग की मात्रा ज़्यादा देनी होगी। तो इसलिए आप 600 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन कराओ और फिर आप डुप्लेक्स के साथ जाइए और 600 स्क्वायर फीट आप फर्स्ट फ्लोर पर कर सकते हो। इसमें आपके कॉलम और फुटिंग का डिजाइन चेंज हो जाएगा, यानी कि आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपको डुप्लेक्स के हिसाब से डिजाइन करके देगा और इसमें आपका बहुत पैसा सेव होगा। नेक्स्ट है आपका सीमेंट। दोस्तों अगर आप यहाँ पर मिस्टेक नहीं करेंगे, तो आपका पक्का 10 से 20 हजार रुपये बचेगा ही बचेगा। वह कैसे? दोस्तों आपको अपने घर के सभी आरसीसी मेंबर्स में ओपीसी 53 ग्रेड का सीमेंट यूज करना है। मतलब आपका फुटिंग, कॉलम, टाई बीम, प्लिंथ बीम या फिर आपके घर की स्लेब, छत, तो इसमें आप ओपीसी सीमेंट का यूज कर सकते हैं। वहीं अगर आप ब्रिकवर्क की बात करें या फिर प्लास्टर की, तो इसमें आप पीपीसी सीमेंट का इस्तेमाल करें, क्योंकि पीपीसी का रेट पर बैग ओपीसी के मुकाबले 20 से 30 रुपए कम होता है। तो अगर आप आरसीसी मेंबर्स के लिए ओपीसी 53 ग्रेड का सीमेंट यूज करते हैं और आप चिनाई, प्लास्टर या फिर फ्लोरिंग के लिए आप पीपीसी सीमेंट का यूज करते हैं, तो इसमें आपके पक्का 10 से 20 हजार रुपए बचेंगे ही बचेंगे। अब बात करते हैं कि आपको अपने घर में वुडन फ्रेम लगाना चाहिए या फिर एमएस फ्रेम। दोस्तों अगर हम घर का खर्च कम करना चाहते हैं, तो फिर हमें एमएस फ्रेम के साथ जाना चाहिए। इसमें आपका आधा खर्च आएगा एज पर कंपेयर टू वुडन फ्रेम। मतलब आपका डोर और विंडो का जो फ्रेम है, उसमें अगर आपका 1 लाख रुपए तक लग रहा है वुडन फ्रेम में, तो एमएस फ्रेम में आपका 50 से 60 हजार रुपए में कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्लोरिंग की। तो दोस्तों आपको फ्लोरिंग में टाइल्स के साथ जाना चाहिए। आजकल मार्केट में टाइल्स के इतने अच्छे अच्छे डिजाइन आ गए हैं, तो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। साथ ही आपका बहुत पैसा भी सेव होगा अगर कंपेयर करें मार्बल से। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फ्लोरिंग में टाइल्स का यूज करें। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टील। दोस्तों अगर आप नया घर बना रहे हैं और आपको घर का खर्च कम करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी लोकल कंपनी के साथ जाइए। इसमें आपको टीएमटी में FE 500 SD बार का यूज करना है। आप बड़ी कंपनी के पीछे मत जाइए, जैसे टाटा, जिंदल, पैंथर या विजाक। आप अगर इनके पीछे जाते हैं, तो यह स्टील आपको थोड़ा महंगा पड़ता है। तो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए तो यह स्टील ठीक है, लेकिन अगर आप 1 मंजिल, 2 मंजिल या 3 मंजिल तक घर बना रहे हैं, तो आप अपने एरिया का कोई लोकल ब्रांड FE 500 SD यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें आपको पर केजी 10 से 15 या 20 रुपए तक भी आपको सस्ता पड़ेगा। तो इसमें भी आपका 40 से 45 हजार रुपए तक बच सकता है। अब बात करते हैं घर के एलिवेशन की। दोस्तों अगर आप घर का डिजाइन बिल्कुल सिंपल रखते हैं, तो इसमें आपका खर्च बचेगा। अगर आप यहाँ पर डिजाइन ज्यादा देना चाहते हैं, तो इसमें आपका बहुत खर्च बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर एलिवेशन का डबल चार्ज लगाएगा। हाँ, अगर आपको खर्च नहीं कम करना है, तो आप कैसा भी एलिवेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको घर का खर्च कम करना है, तो आप सिंपल एलिवेशन के साथ जाइए। अब दोस्तों घर के खर्च कम करने की बात आ रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बड़ी-बड़ी कंपनी के मटेरियल के पीछे मत जाइए। आप कोई लोकल कंपनी का, लोकल ब्रांड का मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको क्वालिटी का ध्यान रखना है, क्वालिटी अच्छी हो। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों ऊपर बताई गई सभी बातों को अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हुए इम्प्लीमेंट करते हैं, तो पक्का गारंटी के साथ आपके 2 से 3 लाख रुपए कम लगेंगे, यानी कि आपका खर्च 2 से 3 लाख रुपए कम होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की मेरी यह कोशिश आपकी जरूर काम आएगी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, एक और नई वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार।